महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जो पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर था, एक किसान रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। गांव वाले उसे प्यार से रघु कहते थे। लेकिन उसकी एक आदत ऐसी थी जो सबको खटकती थी। वो बहुत आलसी था। रघुनाथ के पास अपने पिता की छोड़ी हुई 5 बीघा उपजाऊ जमीन थी। जमीन इतनी उपजाऊ थी कि अगर कोई मेहनती किसान उसे संभालता तो साल भर में सोना उगल देती। लेकिन रघु सुबह देर से उठता, खेत पर कम जाता और ज्यादा समय पेड़ के नीचे बैठकर हुक्का पीने में बिताता। उसकी पत्नी सीता बहुत समझदार और मेहनती थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, बच्चों को तैयार करती और फिर खेत में जाकर थोड़ी बहुत देखभाल भी कराती। एक दिन उसने रघु से कहा, सुनिए जी, अगर आप ऐसे ही आलस करते रहे तो हमारी फसल कभी अच्छी नहीं होगी। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में भी सोचिए। रघु हंसते हुए बोला, अरे सीता, भगवान ने दिया है तो सब ठीक होगा। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। सीता चुप हो गई, लेकिन उसके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। गांव में ही एक बुजुर्ग किसान था, हरिदास काका। वे पूरे गांव में अपनी मेहनत और समझदारी के लिए मशहूर थे। लोग कहते थे कि वे धरती की नब्ज पहचान लेते हैं। एक दिन हरिदास काका ने रघु को बुलाया और बोले, बेटा, तेरे पिता बहुत मेहनती थे। उन्होंने ये जमीन खून पसीने से सींची थी। अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। रघु ने अनमने ढंग से सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ महीनों बाद बरसात का मौसम आया। गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों में धान बोने में जुट गए। लेकिन रघु ने सोचा, अभी तो समय है, बाद में देखेंगे। वो रोज सोचता कि कल से काम शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे समय निकलता गया। जब तक रघु खेत में बीज डालने पहुंचा, तब तक बारिश का सही समय निकल चुका था। उसकी फसल कमजोर उगी, जबकि बाकी किसानों के खेत हरे भरे लहलहा रहे थे। कटाई के समय रघु के खेत से बहुत कम अनाज निकला। घर में अनाज की कमी होने लगी। बच्चों को आधा पेट खाना मिलने लगा। सीता की आंखों में चिंता साफ झलकती थी। एक दिन रघु गांव के चौपाल में बैठा था। उसने देखा कि हरिदास काका के घर पर लोगों की भीड़ लगी है। पूछने पर पता चला कि उनकी फसल इतनी अच्छी हुई है कि वे दूसरे गांवों में भी अनाज बेच रहे हैं। रघु के मन में पहली बार हल्की सी जलन हुई। उसने सोचा, काश मैं भी मेहनत करता। उसी रात रघु को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके खेत की मिट्टी बोल रही है, रघु, मैं उपजाऊ हूं, लेकिन मुझे मेहनत चाहिए। अगर तू मुझे समय पर पानी, खाद और देखभाल देगा तो मैं तुझे सोना दूंगी। सुबह जब वो उठा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे सपना नहीं, कोई सच्चाई थी। उसने पहली बार सूरज निकलने से पहले उठकर खेत की ओर कदम बढ़ाए। खेत में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। खरपतवार उगाए थे, मिट्टी सूखी थी। उस दिन से रघु ने ठान लिया कि वो अपनी आदत बदलेगा। उसने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया, खेत की जुताई की, समय पर बीज डाले, खाद डाली और पानी की व्यवस्था की। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे उसकी तारीफ करने लगे। हरिदास काका ने भी उसकी पीठ थपथपाई और कहा, देखा बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। कुछ ही महीनों में रघु के खेत की हालत बदल गई। जहां पहले सूखी जमीन दिखती थी, वहां अब हरी भरी फसल लहरा रही थी। कटाई के समय इस बार रघु की फसल गांव में सबसे अच्छी निकली। उसके घर अनाज के बोरे भर गए। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और सीता के लिए एक सुंदर साड़ी। सीता की आंखों में इस बार चिंता नहीं, खुशी के आंसू थे। रघु ने पूरे गांव के सामने स्वीकार किया, मैंने अपनी आलस से बहुत नुकसान किया, लेकिन मैंने सीखा है कि मेहनत ही असली धन है। उसने तय किया कि वह हर साल समय पर खेती करेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। धीरे धीरे रघु की गिनती गांव के सबसे मेहनती किसानों में होने लगी। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, जिंदगी में कभी आलस मत करना। खेत हो या पढ़ाई, मेहनत से ही सफलता मिलती है।
बच्चों ने भी अपने पिता की बदली हुई आदत से प्रेरणा ली और मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। समय बीतता गया। रघु का परिवार खुशहाल हो गया। गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी कि कैसे एक आलसी किसान ने मेहनती बनकर अपनी किस्मत बदल दी। आलस इंसान को पीछे ले जाता है, जबकि मेहनत उसे आगे बढ़ाती है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है और पूरी लगन से काम करता है, वही सच्ची सफलता पाता है।